जय हिंद बच्चों। आप लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सर क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग क्लास के बाहर भी घर बैठे आपके क्लास का आनंद उठा सके। तो चलिए एक बार फिर छोटा सा प्रयास है मेरा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 आप सभी हमसे सीखा करते हैं मैथमेटिक्स। किस क्लास का? क्लास 9 और 10। तो मैं भी सोचा कि क्यों नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों तक एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से क्लास 9 के हर एक चैप्टर और क्लास 10 के हर एक चैप्टर का वीडियो बनाया जाए और आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे आप सभी घर बैठे भी जहां मन वहां आराम से मैथमेटिक्स का आनंद उठा सकते हैं। अक्सर कहा करते हैं और आज भी कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इसमें भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। जब कभी भी हो पूछ सकते हैं बेहिचक, इसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसका लाभ आप लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। और आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये चैप्टर है। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है रियल नंबर। और मैं चाहता हूं कि ये हर एक छोटी बड़ी चीज आप लोगों को खास करके मैथमेटिक्स में मिले। क्योंकि आप लोग अक्सर हमसे कहा करते हैं कि सर क्लास में तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, मन होता है कि एक बार और इसको देखें, तो आप मेरे सामने नहीं होते हैं और ना मैं आपके सामने होता हूं। तो चलिए क्यों नहीं सोशल मीडिया का फायदा उठाया जाए। मैं भी आपके सामने होऊंगा और आप भी मेरे सामने होइएगा। तो आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से शुरुआत करेंगे और मेरा आज का टॉपिक होगा
व्हाट इज रेशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? इस पर आज हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है। पिछली कक्षा में हम लोग सीख चुके हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी चाहेंगे कि एक बार फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को विस्तार से जानें और रेशनल नंबर तक आए। तो चलिए, तो एक बार फिर हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्याओं को, तो गिनती की सारी संख्याओं को, तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग? 1 2 3 4 सो ऑन टू इंफिनिटी। और इसके समूह को, प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल N से। और इसको करली ब्रैकेट में, इसके समूह को, इसके सेट को करली ब्रैकेट में हमेशा बंद किया जाता है। ये हायर क्लास में आप लोग सीखेंगे कि सेट क्या होता है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि नेचुरल नंबर यानी कोई भी सेट को आप करली ब्रैकेट में बंद करेंगे, मध्यम कोष्ठ में बंद करेंगे। चलिए, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये पहले हम सीख चुके हैं, एक बार फिर हम लोग सीख रहे हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सारी संख्याओं को, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और एक और नई बात, जैसा ही मेरा आप वीडियो देखते हैं तो आप अपनी साथ कॉपी और पेन, ये दो चीज, इस पर हम बार बार फोकस करते हैं, ये दो चीज आपके साथ जरूर होना चाहिए। ये दो चीज ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा, आपके मंजिल को ढूंढने का काम करेगा, खोजने का काम करेगा। क्योंकि यदि कॉपी और पेन के साथ आप नहीं बैठते हैं तो आप कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लिख नहीं पाएंगे, बोलते हैं और आप मिस करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन जरूर अपने साथ रखें और मेरा वीडियो देखें। और मैं गारंटी देता हूं कि 9th क्लास का मैथमेटिक्स आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि यदि आप कॉपी और पेन के साथ मेरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसके सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कि पूर्ण संख्या क्या है या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, शून्य सहित सिर्फ इसको ध्यान में रखिए कि प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या तब कहेंगे, कब कहेंगे? जब उसमें शून्य शामिल कर देते हैं, शून्य मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका प्राकृत संख्या। इसमें शामिल क्या करना है भाई? शून्य। अब जाकर के ये क्या बन गया भाई? होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस तरह से यदि एक छोटा सा सवाल करें आपसे कि चार की यदि बात करें तो ये प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 4 कौन सी संख्या है भाई? तो आप कहेंगे शायद पूर्ण संख्या, लेकिन इससे पहले भी आप देखिए कि प्राकृत संख्या में भी 4 आता है। तो इस तरह से यहां से आप देखिए तो ये प्राकृत संख्या है, इसमें एक सिर्फ 0 शामिल हुआ है अतिरिक्त के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है जी? होल नंबर। जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसको आप माइंड में सेट कर लेंगे कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। ठीक है, अच्छा कुछ मजे की बात कर लें कि 0 कौन सी संख्या है? यदि 0 की बात करें तो 0 कौन सी संख्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक? क्या है 0? यदि आपके पास मैं कहूं पहले से 10 रुपया है भाई और 0 रुपया दे दिए, कितना हो गया भाई? 10। इसका मतलब 10 शामिल भी हो रहा है तो उसमें कोई बढ़ोतरी, 10 में यदि 0 शामिल भी हो रहा है तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि 0 धनात्मक संख्या भी नहीं है। एक बात और, 10 में से यदि आप 0 माइनस कर लें तो क्या आता है? रिजल्ट आपका 10 ही रहता है। मतलब कि 10 में से 0 माइनस करने के बाद 10 ही आता है। क्या मतलब? मतलब कि 0 ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। तो फिर 0 क्या है? तो 0 यदि शून्य की बात करें तो शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या, जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण संख्या हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? क्या आप लोग को याद है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर हम लोग यहां सीख लें कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, जरा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पर हम लोग गौर फरमाएं।
अब देखिए धनात्मक संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और इसको निगेटिव। अच्छा, धनात्मक का क्या अर्थ होता है जी? धन का आना, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। धनात्मक का क्या अर्थ हुआ कि धन का आना, भाई ठीक है। ऋणात्मक का मतलब ऋण का आना, भाई कर्ज का आना नहीं। तो इस तरह से यदि हम 40 की बात करें, 40 मतलब +40, ये प्लस साइन हिडन रहता है। आपके पास कितना धन है हमको बताएंगे आप? कितना धन है कभी नहीं बता सकते। तो ये हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है प्लस साइन। तो 40 का मतलब +40, ये धनात्मक नंबर है। यदि 10 की बात करें तो +10, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव। etc etc, ये सारी संख्याएं आपका धनात्मक संख्याएं हैं। और यदि हम -40 की बात करें जी, तो ये क्या है? ऋणात्मक। -50 की बात करें तो ये भी ऋणात्मक etc। लेकिन माइनस को दिखाया जाता है। आप एक बात ध्यान से सुनेंगे कि आपको यदि कर्ज रहेगा ना, आप यदि पीड़ान होंगे ना, आप दुख में होंगे ना, तो आप जरूर कहिएगा देखिए ना हम तो आज बहुत दुखी हैं, क्या हुआ भाई? तो देखिए मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई। तो आप यदि पीड़ा में रहेंगे तो जरूर बोलेंगे। इसका मतलब माइनस चिन्ह को दिखाना जरूरी होता है, उससे क्या होता है? माइंड आपका फ्री रहेगा। तो कहने का मतलब वो तो दैनिक जीवन की बात है, लेकिन ये निगेटिव साइन यहाँ लगेगा। जब ये ऋणात्मक संख्या होगी तो उसमें माइनस साइन अवश्य ऐड होगा। ठीक है, चलिए तो धनात्मक संख्या के बारे में और ऋणात्मक संख्या के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। चलिए एक और मजे की बात करते हैं। इसके अलावे एक और संख्या है, पॉजिटिव निगेटिव तो समझ गए, मैथमेटिक्स में एक और होता है अऋणात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में नॉन निगेटिव नंबर कहते हैं। नॉन निगेटिव। अब देखिए अऋणात्मक है तो स्पष्ट है कि अऋणात्मक मतलब क्या? मतलब क्या कि ऋणात्मक का नहीं होना, ऋणात्मक का नहीं होना, ऋणात्मक का नहीं होना। तो इसमें आप यदि हम कहें तो क्या सब शामिल हो सकता है? माइनस वाले को छाट देना है। क्या करना है? क्या करना है जी? माइनस वाले को छाट देना। माइनस वाले को छाट दीजिए, तो माइनस वाले को छाट दीजिए तो बचेगा क्या? तो 0 1 2 3 4 so on to infinity। ये है आपका अऋणात्मक संख्या। ये क्या है? अऋणात्मक संख्या। याद कीजिए और याद रखिए भी, दोनों काम होनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, क्या याद है ना कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, हम ही हम है तो क्या हम है। तो कहने का अर्थ है कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। और परिश्रम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा भाई? क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है। चलिए तो अऋणात्मक संख्या हम लोग सीख गए कि 0 1 2 3 4 so on to infinity। ये है आपका अऋणात्मक संख्या। तो अऋणात्मक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या है और ऋणात्मक संख्या क्या है, शायद आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। एक कदम आगे बढ़े ना जी? हाँ बोलो, नहीं तो हम समझे कि आप लोग ना ही सुन रहे हैं या ना देख रहे हैं। बोलिए। चलिए पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर नंबर।
इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या या जनरली इंटीजर। किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या? शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के समूह को कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on to infinity। ये क्या है? ये आपका पूर्णांक संख्या है। नहीं तो शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, यानी क्या कि ऐसे भी आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को। आप देख सकते हैं कि यहां से यहां क्या है? पूर्ण संख्या है, और यहां से यहां बोलिए ना जी ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब आप बात आती है कि इसको Z से या कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये Z से क्यों सूचित करते हैं? ठीक है, तो ये Z आया कहां से? तो Z जर्मन शब्द जर्लिन से आया है। ठीक है ना जी? किससे आया है? ये जर्मन शब्द जर्लिन से लिया गया है। Z कहां से लिया गया है? जर्मन शब्द जर्लिन से, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है जी? गिनना। ठीक है, इसीलिए इसको Z से भी डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और जब फिर दिक्कत हो ही जाएगा तो फिर समझिए, इसीलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? लिख लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, पूर्णांक संख्या हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब एक सवाल और हम करना चाहते हैं आप लोगों से। ये 2 हमने क्या लिखा? 2 के बारे में बताइए। ये प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है? कौन सी संख्या है जी? तीनों है। बहुत अच्छा, ये तीनों है। क्यों है? आपने देखा अभी भी कि ये प्राकृत संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और पूर्णांक संख्या में भी है। अच्छा तो इस तरह से, अच्छा -3 की बात करें। -3 कौन सी संख्या है जी? बोलो। पूर्णांक संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड, ये पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि अभी तक आप उधर ऋणात्मक संख्या के बारे में नहीं जाने थे, यही है ना? तो चलिए -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो आप देखते होंगे कुल मिला के कि जितना भी नेचुरल नंबर है, देखिए ये वेन डायग्राम से आप समझ जाइए। इसको ऐसे पढ़ने के लिए आपको हायर क्लास में वेन डायग्राम क्या होता है, सेट को दिखाने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। एक ये भी तरीका होता है, तो वो हायर क्लास में आप लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा सा प्रयास है। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो आपका क्या है? होल नंबर, इस तरह से। और जितना भी होल नंबर है वो क्या है जी? क्या है? इंटीजर नहीं है ना? तो चलिए आप पूर्णांक संख्या के बारे में भी समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? क्या है?
परिमेय संख्या रेशनल नंबर की ओर। किधर चल रहे भाई हम लोग? रेशनल नंबर की ओर। नहीं, चलिए, तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश तो रेशनल नंबर हुआ, हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या भाई? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अच्छा चलिए, एक और बात क्या है, यदि मैं आपसे पूछे 1/2, 0/4, -3/5 और 6/0, ये कौन सी नंबर है? ये कौन सी नंबर है? बताइए, कौन सी नंबर है? नहीं मालूम? नहीं मालूम, उसी के लिए तो हम लोग आए हुए हैं। क्या? रेशनल नंबर। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर ही होगा। अच्छा चलिए, इसके लिए नहीं है, लेकिन इससे पूर्व हम लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं किए हैं, और ना ही इसके बारे में, और ना ही इसके बारे में, ना ही इसके बारे में। चलिए एक बार इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ये 1/2 है, आप इसको देखिए तो किस तरह से लिखा हुआ है जी? P/Q के रूप में। नहीं, P के जगह 1 है, Q के जगह 2 है। अच्छा, ये 1, 2, 0, 4, -3, 5, 6, 0, ये सभी क्या है जी? आपकी पूर्णांक संख्या है। क्या है? ये सभी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में कौन कौन है जी? आप ऐसे नहीं समझ लीजिए कि 1/2 को सर पूर्णांक संख्या बोल रहे, जी नहीं। यहाँ हम 1, 2 की बात कर रहे हैं। 1, 2, 0, 4, -3, 5, 6, है ना? ये जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। तो मैं यदि इसको एक रूप दे दूं P/Q के रूप में, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या हैं वो क्या है? क्या है? नहीं बोल सकते। किस रूप में है जी? 1/2, 0/4, -3/5, 6/0, ये किस रूप में है? P/Q के रूप में। यानी P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों को कहूं कि ये परिमेय संख्या है आपका, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। और इसके बारे में यदि मैं कहूं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या रिएक्शन आ रहा है भाई? बोलो बोलो, क्या रिएक्शन आ रहा है? ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? मैं कह रहा हूं कि ये नहीं है। क्यों नहीं है जी? जबकि ये भी P/Q के रूप में है। तो कंडीशन आता है कि Q 0 नहीं होनी चाहिए जब P और Q इंटीजर हो, इस फॉर्म में हो, P/Q के रूप में ये सभी संख्या है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या? कि Q 0 नहीं होनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर हर, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए P 0 है, कोई बात नहीं, लेकिन माइंड क्या करना है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब एक बात और आती है कि सर ये यदि नहीं है तो इसका क्या वैल्यू है, क्या मान होगा इसका? तो मैं बताता हूं, ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का रूप किस तरह का होता है? P/Q, P/Q के रूप का होता है, और Q 0 नहीं होनी चाहिए, और जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग लास्टली जाने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या, चलिए इसको हम लोग जाने, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई हो तथा Q is not equal to
जीरो, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके समूह को, परिमेय संख्या के समूह को Q से डिनोट किया जाता है। और Q कहां से आया? Q कहां से आया? ये कोशेंट, अंग्रेजी के कोशेंट से आया है, क्योंकि कोशेंट अंग्रेजी के कोशेंट से आया है, जिसका अर्थ होता है भागफल। क्या होता है जी? भागफल। क्या होता है? भागफल। तो अंग्रेजी के कोशेंट से लिया गया है। तो इस तरह से सभी परिमेय संख्या के सेट को Q से डिनोट किया जाता है। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो। तो रेशनल नंबर आज का मेरा टॉपिक था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। तब तक, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस वही मेरा समझिए कि एक तरह से दक्षिणा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गुड बाय।